गुड इवनिंग बच्चों। कल जो हमने टेस्ट लिया था उसका रिजल्ट कितना आया है? आप 82 बच्चों ने पेपर हल करके भेजा है मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, जिसमें से 22 बच्चों ने काफी अच्छा पेपर लिखा है और बचे हुए बच्चे जो हैं उन्होंने भी ठीक लिखा है। मगर आप लोग और मेहनत करिए तो आप लोगों का और अच्छा होगा। आप लोग जरा पढ़ाई करिए, प्रश्न आपको मिल ही जाते हैं तो आप लोग प्रश्न देख के पहले उसको ढंग से आप लोग क्या करो कि पहले याद कर लो, अच्छे से सारे सवाल बार बार देख के उसे हल कर लो, फिर पेपर लिखने बैठो तो आपका अच्छा होगा। नहीं तो आप लोग कुछ भी गलत लिखते हैं। और जो बचे हुए बच्चे हैं वो उन्होंने आज भी पेपर नहीं दिया, तो पेरेंट्स आपको मैंने कल बोला था फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने बच्चे पे जरा ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा पेपर क्यों नहीं लिख रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अब बच्चों, जो आप लोग पेपर भेजते हो उसमें आप लोग अपना नाम लिखते ही नहीं हो, क्लास लिखते नहीं हो, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मैं आपका पेपर चेक करूं कि आप लोगों को रिजल्ट बताना है कि मैं आप लोगों का नाम बार बार पूछने के लिए आपको फोन करूं, तो 2 दिन से मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। तो जो आज का टेस्ट पेपर है, आप लोग जब पेपर लिखिए उसके बाद में नीचे अपनी क्लास और अपना नाम जरूर लिखिए, जिससे कि मुझे चेक करने में और आपका नाम ढूंढने में आसानी हो। तो अब वो 22 बच्चे कौन हैं जिन्होंने पेपर बहुत अच्छा लिखा है, तो उनके नाम मैं अनाउंस कर रही हूँ आज। वो 22 बच्चे हैं: अर्पिता गुप्ता 9th A, राज पाठक 9th A, करण सरोज 9th B, मोनू गुप्ता 9th C, विवेक विश्वकर्मा 9th A, अभय कनौजिया 9th B, नेहा तिवारी 9th A, प्रियंका शर्मा 9th A, कशिश सोनी 9th A, सोनम चौहान 9th A, नेहा झा 9th A और सरिता पाधी 9th A। फिर है हमारे काजल झा 9th C, तनिष्का माली 9th C, आंचल प्रजापति 9th A, प्रियंका शर्मा 9th B। उसके बाद है हमारे अंकित कोरी 9th A, शिवानी चौधरी 9th A, वैशाली पटवा 9th A, सानिया पांडे 9th A, सुमन गुप्ता और लास्ट है मेरी खुशी जायसवाल 9th B। तो ये 22 बच्चे हैं जिन्होंने पेपर काफी अच्छा लिखा है। उसके लिए आप लोग बेटा बेस्ट ऑफ लक, और अच्छी पढ़ाई करिए, आज का पेपर और अच्छा लिखना। तो फिर से आपका नाम मैं अनाउंस करूं, बार बार आपका नाम अनाउंस हो, इसलिए पेपर बार बार आप अच्छा लिखिए और लोग इनसे प्रोत्साहित होके आप लोग भी पेपर अच्छा लिखिए। तो चलिए, ये हो गई कल की बातें। अब हम आज का पेपर, हमारा जो तीसरे प्रकरण का मैं आज टेस्ट लेने वाली हूँ, उसके बारे में देखते हैं कि मैंने तीसरे पार्ट से आप लोगों के कुछ सवाल बनाए हैं। सेम वही है, 20 नंबर का है, आपको 1 घंटे में हल करना है। और कल रात को 8 बजे से पहले, अब आप लोग एकदम 8 बजे ही शुरू कर देते हो, जिसके कारण कि मुझे वीडियो बनाने में काफी लेट होता है, तो इसलिए आप लोग 8 बजे से पहले मुझे पेपर भेज दीजिए। तो आज हम देखते हैं कि आज का हमारा क्या है पेपर। तो चलिए हम देखें हमारा पेपर क्या है और आपको उसे कैसे हल करना है। तो मेरा जो पेपर है वो है हमारा, क्या है ये कि पहला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो। पहला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो। 2 नंबर का है, मतलब 1-1 नंबर का 1-1 प्रश्न है। 2 आपको दिया है, आपको दोनों भी हल करना है। तो उसमें पहला है त्रिभुज PQR में कोण P 70 अंश का, कोण Q 65 अंश का, तो कोण R का माप हमें ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे आपको करना है बताया है मैंने। दूसरा सवाल है त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियां लिखो। आपको खाली जो जो कसौटियां होती हैं सर्वांग समता की, वो खाली आपको उसका नाम लिखना है। तो ये मेरा यहाँ पे पहले प्रश्न के 2 सवाल हो गए, आपको दोनों भी हल करने हैं। अब मेरा दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को हल करो। 4 नंबर का है, आपका 2-2 नंबर के सवाल हैं, आपको 2 सवाल हल करने हैं, 3 सवाल मैंने दिया है। पहला है
यदि त्रिभुज XYZ समरूप त्रिभुज LMN हो तो उनके संगत कोणों के नाम लिखो तथा संगत भुजाओं का अनुपात लिखो। त्रिभुज समरूप दिया गया है, आपको संगत कोणों के नाम और भुजाओं का अनुपात लिखना है। दूसरा सवाल है इसी में, सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण का माप समान होता है। समबाहु त्रिभुज है, उसके सभी कोणों को आपके माप समान होते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तीसरा सवाल है, आकृति में बिंदु A कोण XYZ का समद्विभाजक है। यदि AX बराबर 2 सेंटीमीटर तो AZ बराबर कितना। यह आपकी आकृति है जिसमें XYZ एक त्रिभुज है, आपका AX है, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, आपको AZ ज्ञात करना है। अब हो गया मेरा दूसरा प्रश्न। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं अपना। तीसरा सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को हल करो। ये आपका 3-3 नंबर का एक सवाल है, 6 नंबर का है, 2 आपको करना है, 3 मैंने दिया है। तो चलिए देखें हम, पहला सवाल क्या है। त्रिभुज के कोणों के माप x अंश 1 हो गया, 2x ऋण 20 दूसरे कोण का माप हो गया और x ऋण 40 आपका तीसरे कोण का माप हो गया। कौन कौन सा, x ऋण 20 और x ऋण 40 तीनों कोण के माप हैं। तो आपको त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना है। तो ये हो गया हमारा तीसरे का पहला सवाल। दूसरा है, आकृति में दिए गए मापों के आधार पर x, y और z का माप ज्ञात करो। यह आपकी आकृति है। इस आकृति में ये कोण आपको 100 अंश का दिख रहा है, ये आपको 140 अंश का दिख रहा है। ये आपके x, y, z तीनों कोण हैं। इन तीनों कोणों के माप आपको ज्ञात करने हैं। इसी में हमारा तीसरा सवाल है, त्रिभुज PQR में कोण Q 90 अंश का है, PQ बराबर 12, QR बराबर 5 तथा QS क्या है, भुजा PR की माध्यिका हो तो QS का माप ज्ञात करो। एक त्रिभुज है PQR जिसमें ये भुजा 12 दी है, ये 5 दी है। QS क्या है, माध्यिका है, तो हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। सवाल मैंने हल करवाया है, तो आप लोग इसे हल करेंगे। इन 3 में से कोई 2 सवाल आपको करना है। अब जो चौथा सवाल है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को हल करो। 8 नंबर का है, आपको कोई 2 करना है, मतलब 4-4 नंबर का आपका एक सवाल है। कल मैंने जब आपका टेस्ट लिया दूसरे प्रकरण का, तो मैंने आपको जब प्रमेय दिया था तो उसकी मैंने आपको कथन लिख के दिया था। मगर ये दूसरा तरीका है कि परीक्षा में 2 तरह से आपके आते हैं प्रमेय। कभी कभी उनका कथन दिया होता है, कभी नहीं दिया होता है। तो जो उनका नाम रहता है, खाली बोला जाता है कि आपको प्रमेय सिद्ध करो, तो आपको कथन भी लिखना होता है, फिर दत्त, साध्य, उत्पत्ति सब हल करनी होती है। तो आज मैंने खाली नाम दिया है, आपको कथन भी लिखना है। कोई 2 प्रमेय आपको हल करना है। पहला है 45-45-90 का प्रमेय सिद्ध करो, ये पहला हो गया। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय सिद्ध करो, ये हमारा दूसरा प्रमेय है। अब तीसरा मैंने क्या दिया है, देखो, त्रिभुज की समरूपता की परिभाषा दो। आपको मैंने समरूप त्रिभुज की परिभाषा बताई है, लिख के दिया है। वो आकृति बनाओ और उदाहरण लिखो। अगर आप आकृति और उदाहरण नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा। परिभाषा खाली 2 नंबर की होगी, 1 नंबर की आकृति, 1 नंबर का उदाहरण। तो ये तीनों में से आपको 2 हल करना है। अगर आपके पास समय है तो आप पूरा हल करिए। तो ये हो गया हमारे तीसरे प्रकरण का टेस्ट। अब हम लोग, ये आप लोग हल करिए। अब मंडे को मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगी और मंडे से हम लोग अपना 5वां प्रकरण शुरू करेंगे। धन्यवाद।